नमस्कार। आज के वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ फोटोग्राफी से जुड़ी और जो फोटोग्राफ्स आती हैं उनको इन्हांस करने से जुड़ी। भैया होता क्या जनरली, जैसे कि अब घर के अंदर इस वक्त ट्यूबलाइट जल रही है मेरे, तो काफ़ी डल रोशनी है, क्योंकि ट्यूबलाइट जो होती है वो स्टूडियो में जब हम फोटो खिंचाने जाते हैं तो वहाँ कैसा होता है, दो बड़ी बड़ी फ्लैश लगा देते हैं या और बहुत सारी लाइटिंग वाइटिंग की होती है, और वहाँ पर जो है कि जब वो फटाक से फ़ोटो खींचते हैं तो एक भच करके बहुत जोरों का लाइट आता है, फ्लैश जिसे बोलते हैं। और उसके बाद जो है वो फ़ोटो जब प्रिंट आउट होके आती है या हम अपने मोबाइल फ़ोन पे देखते हैं या कहीं भी टीवी पे देखते हैं तो बड़ी बढ़िया दिखाई देती है। तो वहाँ क्या हो रहा होता है, लाइट बहुत सारी होती है, तो बहुत सारी लाइट होने की वजह से जो हमारे फेस पर और जो भी हमारी बॉडी पर लाइट पड़ती है वहाँ पर वो पिक्चर बहुत बढ़िया इन्हांस होके हमें मिल जाती है। अब भैया अब स्टूडियो लेकर के तो हम घूम नहीं सकते ना भाई, अगर मोबाइल फ़ोन लेके कहीं जा रहे हैं या घर पे हैं तो हर वक्त थोड़ी सा पूरा लाइट वाइट लगा करके बैठे रहेंगे। तो हमको तो भैया अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो लेनी है, तो मोबाइल फ़ोन से हमारी फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही, क्या करें। इसमें तो यार इतना फ्लैश सिस्टम दिया नहीं होता, एक छोटी सी एक एलईडी दी होती है, वो भी पीछे की तरफ दी होती है और आगे की तरफ तो भैया स्क्रीन ही पूरी वाइट हो जाती है, उसी को फ्लैश बोल देता हमारा फ़ोन। तो क्या करें क्या बड़ी परेशानी है। तो करना ये है कि ये वीडियो को बिना स्किप किए हुए ढंग से पूरा एंड तक देख लेना है। जब आप ये पूरा वीडियो देख लोगे आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, मुझसे कुछ पूछने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और पढ़े तो कमेंट सेक्शन है, बढ़िया जा करके कमेंट कर देना, मैं जवाब दे दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं कि मैं जो बातें कर रहा हूँ वो सब क्या बातें हैं। तो अब मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर ट्यूबलाइट जली हुई है, तो ट्यूबलाइट की अभी तो मेरे फेस की तरफ आ रही है, तो यहाँ पर फेस पर काफ़ी फिलिंग रोशनी है ट्यूबलाइट की। बट अगर मैं पीछे की तरफ से कैमरे को ऐसे करके फ़ोटो लूँ सेल्फी में, तो क्योंकि लाइट मेरे पीछे से आ रही होगी तो मेरे चेहरे पर उतनी अच्छी रोशनी नहीं आ रही होगी लाइट की। तो वहाँ क्या होगा कि यहाँ AI से जो भी इसका HDR होता है फ़ोन का, वो सॉफ्टवेयर काम करेगा और इन्हेंस कर देगा। उसके बाद वो फ़ोटो में देखने को मिलेगी जो कि हमें ठीक ठाक लगेगी। लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे कि यार हमारे फ़ोन में फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही है। भैया कैमरा जो फ़ोन का होता है ना, वो एक सेंसर पे बेस्ड होता है। अब कितना ही बड़ा तुम सेंसर लगा लो, कोई भी ब्रांड, आजकल सब लोग कह रहे हैं कि भैया 1 इंच का सेंसर लगा दिया। अरे आप हमको बताइए, ये मोबाइल फ़ोन के पीछे अगर 1 इंच का स्क्वायर बॉक्स लेकर के मैं रख दूं तो आपको लगता है कि वो इतना बड़ा सेंसर होगा? अगर हुआ भी, मान लो लगा भी दिया, चलो ठीक है सेंसर तो लग जाएगा, उतना बड़ा लेंस, उसको लेंस को लगाना, फिर लेंस के लेयर्स होती हैं लेंस की, जिससे कि ये छोटा लेंस से पीछे की तरफ और बहुत सारे लेंस लगे होते हैं जो जा करके वो बड़ा होता है और उसके बाद वो उसके ऊपर रखता है। तो कितना बड़ा तो मतलब कैमरा हो जाएगा हमारा, यहाँ पर सिर्फ यही कैमरा ही इतना बड़ा बड़ा दिखने लग जाएगा। जैसा कि आजकल जनरली नए फ़ोन्स जो आ रहे हैं उन सब में काफ़ी बड़ा बड़ा साइज़ का कैमरा पोर्शन जो होता है वो इसीलिए क्योंकि उनका सेंसर साइज़ बड़ा होता जा रहा है। बट पॉइंट ये है कि सिर्फ सेंसर साइज़ के बड़े हो जाने से ही सब कुछ नहीं हो जाता भाई। DSLR में जो फ़ोटो आती हैं वो तो बहुत ही क्लीन आती हैं, क्योंकि उनका सेंसर बड़ा होता है, लेंस बड़ा होता है, सब कुछ बड़ा ही बड़ा होता है। तो उतना तो फ़ोन पर हम कभी पहुँच ही नहीं सकते। लेकिन अगर एक ठीक ठाक फ़ोन में सेंसर लगा हुआ है, जो कि जनरली आजकल सभी मोबाइल फ़ोन्स में ठीक ठाक सेंसर आने लग गया है, तो ठीक ठाक सेंसर के बाद जब फ़ोटो हम लें और हमको ये लगे कि हमारी फ़ोटो अच्छी नहीं आ रही, तो हम यहाँ पर अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन ऐसी है जिसको डालेंगे, डालने के बाद हम वहाँ पर जादू करते रहेंगे। और वो जादू मैं आपको फटाफट से करके बताता हूँ। पहले लेता हूँ 2 सेल्फी। ये सेल्फी जो है मैं ले रहा हूँ, ये मेरे फेस पे डायरेक्ट लाइट आ रही है, और ये सेल्फी मैंने अभी ले ली। कोई भी फ़िल्टर ऑन नहीं किया हुआ है, एकदम रॉ फोटोग्राफ मैंने ली है। जो फेस फिल्टर्स वगैरह होते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट कैमरे में दिए गए होते हैं, तो वो हर एक कैमरे का जो भी एप्लीकेशन होता है उस पर वो फेस फिल्टर्स नहीं दिए गए होते हैं। ये ध्यान में रखते हुए मैं जानबूझ करके इस तरीके से सेटिंग पे ले रहा हूँ। अब एक सेल्फी में लेता हूँ इस तरीके से, जहाँ पर मेरे फेस पे लाइट नहीं आ रही है। तो अब ये 2 फोटोग्राफ्स मैंने ले ली। तो अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि गैलेक्सी इन्हेंस X करके ये एप्लीकेशन दी गई है। इसे हम खोल लेते हैं। ये कहता है खोलते ही कि इन्हेंस द लुक ऑफ योर पिक्चर्स विद AI पावर्ड एडिटिंग टूल्स। भैया मज़ा आने वाला है। सेलेक्ट पिक्चर टू एडिट, तो सेलेक्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर जो मैंने फ़ोटो ली थी सबसे पहले, तो वो मैं ले लेता हूँ। तो ये फ़ोटोग्राफ मैंने यहाँ पे ले ली, जिसमें कि मैं इसको थोड़ा सा जूम करूँ तो आप देख सकते हो कि कोई भी फेस फिल्टर वगैरह नहीं है। मेरे चेहरे पर जो भी दाग दाने वगैरह थे वो सब मुझे यहाँ देखने को मिल रहे हैं। और अब
यहाँ पर नीचे बड़े सारे टूल्स देखने को मिल रहे हैं। एक है HDR, एक है ब्राइटन, एक है फिक्स ब्लर, एक है शार्पन और ऊपर एक यहाँ पर ये कुछ चांद सितारे जैसा बना हुआ दिख रहा है। और फिर अब यहाँ पर अगर हम देखें ऊपर तो ये प्लस का बटन है, यहाँ से ये हम वापस गैलरी में जा करके कोई और फोटो हमको लेनी हो जैसे ये वाली तो हम उसको ले सकते हैं, तो या फिर जो हम पहले वाली थी उस पर हम जा करके उसको ले सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर ये एक क्रॉप करने का फीचर दिया गया है जहाँ पर कि हम फोटोग्राफ को छोटा या बड़ा जैसा भी हमको करके लेना हो फोटो को हम वो कर सकते हैं। जैसे कि हमारे फ्रेम में ऊपर वो पेंटिंग पूरी नहीं आ रही थी तो मुझे वो थोड़ी ठीक नहीं लग रही है, तो मैं थोड़ा सा इसका फ्रेम जो है इस तरीके का क्रॉप करना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको क्रॉप कर सकता हूँ। ये लीजिए भैया, मैंने डन कर दिया, क्रॉप कर दिया। क्रॉप से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम वहाँ पे कर सकते हैं। अब यहाँ से ये सेव पूछ रहा है, अगर मैं सेव दबा दूंगा तो ये सेव हो जाएगी। और यहाँ 3 बिंदी दिए हैं, यहाँ पर कह रहा है कि भैया शेयर दिस ऐप, यानी कि अगर ये शेयर करना चाहूँ मैं आप लोगों के साथ इस एप्लीकेशन को तो मैं इसे शेयर कर सकता हूँ। कैसे शेयर करूँगा, इसको मैं दबाऊँगा। अब इसका जो लिंक है इसको मैं कॉपी कर लूँगा और वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर इस लिंक को दे दूँगा। आप वहाँ से क्लिक करके इस लिंक से अपने फ़ोन पर ये एप्लीकेशन डाल लेना, ठीक है। अब आगे चलते। अब यहाँ पर हम सबसे पहला काम करेंगे, HDR को दबाएंगे। चलो ये HDR दबा दो। हाँ, HDR ने ही काफ़ी हद तक काम अपना अच्छा वाला कर दिया। ये देखिए, पहले जो फ़ोटो थी हल्की हल्की डार्क थी और HDR से काफ़ी इम्प्रूव हो गई। तो भैया सीधा का सीधा 4 नंबर पे लेकर चलो। देखिए क्या जादू हो गया है। HDR को जहाँ पर हम 4 नंबर पे ले आए तो ये देखिए यहाँ पर फेस कितना डार्क था पीछे और यहाँ पे कितना बढ़िया ब्राइट हो गया है। तो ये तो सिर्फ HDR का कमाल था। अब आगे और क्या कर सकते हैं भाई, आगे हम और बहुत सारा जादू कर सकते हैं। ब्राइटन पे आ जाते हैं। ब्राइटन पे जाने के बाद इसने ऑटोमेटिकली यहाँ पर AI ने इसके काम करके दिखाया और ये देखिए जो पहले हमारी फ़ोटो खींची थी हमने अपने फ़ोन से वो कैसी दिख रही है और यहाँ पर ब्राइट होने के बाद क्या बात है शर्मा जी, तुम तो गोरे हो गए। तो अब यहाँ पर हम कितना ब्राइट कर सकते हैं इसको, बहुत ज़्यादा ब्राइट कर सकते हैं। 4 नंबर तक ब्राइटनेस हम ले जा सकते हैं। बट 4 नंबर पे ले जाने पे देखिए पूरा जो जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड पोर्शन था वो बर्न होने लग गया। जैसे मेरा माथा, मेरी नाक, मेरे गाल, फिर मेरा जो गर्दन के नीचे का एरिया ये। तो अब जो बिफोर और आफ्टर यहाँ पर हम देख रहे हैं इनमें फ़र्क में जो आफ्टर में बहुत ज़्यादा ब्राइट हो गया तो हम इसे थोड़ा कम कर लेते हैं। 3 नंबर पर रखना चाहें तो हम 3 नंबर पर रख सकते हैं, लेकिन मैं 3 नंबर पे मुझे ये अभी भी काफ़ी बर्न दिख रहा है तो मैं इसे 2 नंबर पे रखूँगा जहाँ पर काफ़ी अच्छा ये इन्हांस हो चुका है फ़ोटो ऑलरेडी। तो डन कर दो। अब उसके बाद फिक्स ब्लर, भाई यहाँ कहीं ब्लर तो हमको दिख ही नहीं रहा है तो फिक्स ब्लर दबाने का कोई मतलब नहीं है। तो जहाँ पर फोटो में ब्लर होगा वहाँ मैं ब्लर के बारे में बता दूंगा। शार्पन, ऑलरेडी ये फ़ोटोग्राफ जो है काफ़ी शार्प क्लिक हुआ है। अगर हम आईब्रो वगैरह पे देखें तो काफ़ी हद तक इसने जो है पिक्चर शार्प खींची है हमारी। अब यहाँ पर इसको और शार्प दबा देते हैं तो देखते हैं कितनी शार्प हो जाएगी। और यहाँ पे काफ़ी शार्प हो गई है पिक्चर, जो कि हम यहाँ देख सकते हैं कि कुछ ज़्यादा ही शार्प अभी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो इतनी ज़्यादा शार्प अगर हम चाहें तो हम करना तो हम कर सकते हैं, बट मैं ये कहूँगा कि मुझे ये इतना ज़्यादा शार्प नहीं अच्छा लग रहा है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। तो शार्पन के बिना ये देखिए कैसी बेटर देखने को हमें मिल रही है। यहाँ पर और क्या है, मोर। मोर के अंदर जाएंगे तो इसमें आ जाएगा रिमूव रिफ्लेक्शन, रिमूव शैडोज़। तो भैया चलो ट्राई मारते हैं कि शैडो रिफ्लेक्शन कहाँ कहाँ से कम होंगे। रिफ्लेक्शन हटाते हैं। भैया का प्लास्टिक का बना दिए हो तुम हमको। इसके हिसाब से जैसे नाक के ऊपर अगर आप देखो मेरे शाइनी पोर्शन है, लिप्स पे मेरा शाइन हो रहा है और यहाँ चिन पे मेरा शाइन हो रहा है और फोरहेड पे शाइन हो रहा है, तो इसने वो सब रिफ्लेक्शन की तरह समझा और पूरे को उसने फोटोग्राफ को इस तरीके का कर दिया। तो ये फेस के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर आप ये आउटडोर लोकेशन का किसी फ़ोटो को आप यहाँ पर रिफ्लेक्शन कम करना चाहो, जैसे पानी वानी में अगर कोई रिफ्लेक्शन आ रहा हो किसी बिल्डिंग का, वैसा आपको कुछ करना हो तो वहाँ पर मैं कहूँगा ये चीज़ काम आ सकती है। यहाँ पर फेस पे तो भैया ऐसा लग रहा है ये मटकी का घड़े का जैसा कलर होता है वो हो गया है। चलिए ये इसको अंडू कर देते हैं। अब यहाँ पर आते हैं रिमूव शैडोज़। तो ये फ़ोटो शैडोज़ के लिए ये फ़ोटो भी सही नहीं है, बट ट्राई मारते हैं इस फ़ोटो पे क्या असर आता है। इसने तो काफ़ी हद तक अच्छा काम किया है यहाँ पर, बट जो शैडोज़ जैसे कि हमारे आइज़ के नीचे मेरे काफ़ी शैडो आ रही थी, इसने वो काफ़ी क्लीन कर दी है। नोज़ के नीचे, चिन के नीचे और साथ ही साथ यहाँ पर
काफ़ी सॉफ्टनेस भी मुझे देखने को मिल रही है, मेरे फेस पे आ गई है। तो ऐसा लग रहा है जैसे कि मैंने एकदम मस्त अभी अभी शेव वेव किया, नहाया धोया, एकदम अच्छा प्यारा बच्चा बन के मैं निकल आया हूँ। तो ये बड़ा ही अच्छा इसमें ये फीचर है। बट शेडोज़ का जो असली मैजिक है वो मैं किसी और फोटो में करके आपको बताऊँगा। फ़िलहाल इसको भी मैं यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। अब हम यहाँ पर फेस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि सेल्फी है तो फेस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर अब देखिए फेस में हम स्मूथनेस वगैरह बढ़ा सकते हैं। जैसे देखिए कितनी बढ़िया स्मूथनेस यहाँ पर मेरे फेस की हो गई है। अगर मैंने इसको 6 नंबर पे ले आया हूँ तो फुल कर देंगे तो कुछ ज़्यादा ही प्लास्टिक ही हो जाएगी। वैसे वो डिपेंड करता है आपको कितनी रखनी है, आप अपने हिसाब से वहाँ पे करके रख सकते हो। अब यहाँ पर जैसे कि मेरा फेस काफ़ी चबी है, तो यहाँ पर जो मेरी जॉ लाइन है इसको मैं अगर थोड़ा सा सेट करना चाहूँ, देखिए कैसे पिचक रहा है ना, मेरा गाल पिचक गया उधर से। तो ये देखिए यहाँ पर सब पिचका पिचका है और यहाँ पर पूरा गोल गोल सा हूँ मैं। तो ये आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर आँखों का भी खेल है कि क्या वो देख लेते हैं ये कितनी बड़ी आंखें कर देगा हमारी। अरे बाप रे बाप, ऐसा लग रहा है मेरी आंख बाहर निकल के आ जाएगी। तो 8 नंबर पे मैंने इसको फुल पे करके आपको दिखाया। देखिए आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं, आंखों पे ध्यान दीजिए। ये लेफ्ट साइड में आप देख रहे हो कितना डल था, जबकि ये मैंने लाइट के सामने अपना सेल्फी लिया था और अब हमने इसको इन्हेंस किया तो देखिए कितना खूबसूरत हो गया ये। भैया शादी के लिए लड़का तैयार है। तो हम अब इसके बाद अब ये फ़ोटो को हम सेव कर लेंगे तो फ़ोटो हमारी सेव हो जाएगी गैलरी में। तो अब मैं यहाँ ऐड का बटन दबाऊंगा और ये यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए ऊपर यहाँ पर हमारी ये फ़ोटो आ गया। जो ओरिजिनल फ़ोटो थी मेरी नीचे वो वहीं है, उसको मैंने पहले क्रॉप किया था और उसमें सारे फिल्टर विल्टर डाल के अपनी फ़ोटो को यहाँ चमका दिया ऊपर, ये मुझे यहाँ देखने को मिल गई। अब वैसे ही ये जो दूसरी फ़ोटो ली थी मैंने, इस पर थोड़ा सा खेल खेल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर जो ये गोला दिया है ऊपर टॉप पे, ये गोला जो मैजिक है इसको दबा देते हैं। यहाँ पर इसने कोई लाइट के इन्हेंसमेंट वगैरह तो नहीं किए हैं, लेकिन जो फेस पर दाग धब्बे वगैरह थे वो काफ़ी हद तक उन्हें ख़त्म कर दिया है और एक डिसेंट काम किया है। बट यहाँ पर क्योंकि ये लाइट के अगेंस्ट मैंने ली थी, यहाँ पे लाइट मेरे फेस पे नहीं आ रही थी, मेरे पीछे से लाइट आ रही थी, तो यहाँ पर मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। तो मैं इसे मैजिक को अंडू कर लेता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पर जाता हूँ HDR में, और HDR में जाने के बाद मैं देखता हूँ कि क्या कुछ मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने 4 नंबर पे ले आया। तो HDR में 4 नंबर पे लाने में क्या हुआ कि जो मेरे बाल काले होने चाहिए तो काले की बजाय और भी ज़्यादा जो हैं ग्रे, थोड़े से बहुत डल से देखने को मिल रहे। तो इतने डल तो मुझे नहीं चाहिए, तो मैं 3 नंबर पे रखूँ तो कैसे दिखेगा। हाँ 3 नंबर पे फिर भी बेटर है और 2 नंबर पे काफ़ी बेटर है। तो 2 नंबर पे मेरे हिसाब से मुझे ये ठीक लग रहा है, तो इसको मैं डन कर लेता हूँ। ब्राइट की बात करते हैं, ब्राइट कितना हम इसको करेंगे कि हमारे फेस पे बर्न नहीं होगा। पिछली वाली में बहुत बर्न हो रहा था, तो यहाँ मैं इसको 4 तक भी ले जा रहा हूँ। तो देखिए बिल्कुल बर्न नहीं हो रहा है, काफ़ी हद तक मेरा चेहरा जो है बहुत ही ज़्यादा ब्राइट भी हो गया है। तो देखिए कितना फ़र्क है भाई साहब, मानना पड़ेगा। शार्पन अगर हमें करना है कि जैसे हमें लग रहा हो कि बहुत स्मूथ हो गई है इमेज, तो शार्पन में तो इसने काफ़ी हद तक अच्छा काम किया इस वाली फ़ोटोग्राफ में, जो कि हमने लाइट के अगेंस्ट ली थी। तो यहाँ पर मैं शार्प को रखना चाहूँगा, तो इसको मैं डन कर लेता हूँ। यहाँ मोर में जाने के हमने यहाँ पर और क्या पोर्ट्रेट वाली चीज़ जो मैंने बताई थी वो हम करके देखते हैं। तो ये देखिए क्या जादू हुआ, पीछे जितनी भी चीज़ें रखी हुई दिख रही थी वो सब ब्लर हो गई। मैं इन्हेंस होके बाहर निकल के पॉप होके सामने ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा हूँ। ये देखिए क्या बात है। अब यहाँ ब्लर में देखें तो पीछे रेज वेज जैसे इफेक्ट दिए हैं, ये देखिए रेज जैसा इफेक्ट आ गया। अब यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ऐसे बड़े बड़े गोले गोले जैसे आ गए। तो मतलब बहुत ही खेलने के लिए बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें इसमें यहाँ पे दी गई हैं, जो कि हम अगर करेंगे तो हम अपने फोटोग्राफ्स को बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं। ये देखिए पीछे कुछ कलर वलर आ गया इसमें यहाँ पे। तो अब कोई और फोटोग्राफ मैं यहाँ से उठाता हूँ गैलरी से, ये वाली। इस फोटोग्राफ में मेरे फेस पर मेरे ही हाथ का शेडो आ रहा है, तो क्या ये शेडो को निकाल पाएगा? अरे भैया हमारी शर्ट पे देखिए आप, हाथ आ रहा है ना यहाँ काला काला पूरा, हमारे फेस पे भी आ रहा है। ओरे बाप रे बाप, गायब हो गया। ये तो भैया बहुत ही बड़ा जादू काम हो गया। लेकिन यहाँ मैं देख सकता हूँ कि एक झोल भी हो गया है। ये देखिए ये जो स्टिचिंग हुई है वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं हुई है। और वैसे इतने गुस्से में काहे को सेल्फी में देख रहे थे भैया तुम, हैं कोई परेशानी थी क्या? लगता है धूप बहुत तेज आंखों पड़ रही थी। अगर फेस पे आपके शेडो आ रहा हो तो उसे थोड़ा अवॉइड करें, क्योंकि वहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये फेस पर कुछ स्टिचिंग इसकी अलग तरीके की हो रही है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ फिक्स लेंस डिस्टॉर्शन, यहाँ क्या होगा जब कोई फोटोग्राफ्स ये डिटेक्ट करेगा, जैसे कि हम अल्ट्रा वाइड वगैरह पे शूट करते हैं या कुछ, तो वहाँ पे साइड में कुछ चेहरे होते हैं जो थोड़े से
से आड़े टेढ़े से दिखाई देते हैं अगर ग्रुप फोटो वगैरह लें। तो वहाँ पर जैसे है कि फिक्स लेंस डिस्टॉर्शन जो है हमारा काम कर सकता है। तो ये सारे फीचर्स जो एक्टिव नहीं शो हो रहे हैं वो तब एक्टिव शो होंगे जब वो उसमें देखेगा। अब देखिए जैसे यहाँ पर फेस एक्टिव नहीं शो हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई फेस है ही नहीं। मैंने जो पहले फोटोग्राफ ली थी उनमें फेस था, तो यहाँ पर फेस एक्टिव शो कर रहा था। मैं फेस पे करूँगा तो कह देगा नो फेस इज फाउंड। वैसे ही फिक्स लेंस डिस्टॉर्शन, तो ये जब फोटोग्राफ में वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है तो ये वहाँ पर ये इनेबल ही नहीं होंगे ये ऑप्शंस, रिस्टोर पिक्चर, पोर्ट्रेट, फेस। तो ये तब तक कुछ उसमें डेप्थ वाली बात नहीं होगी तो पोर्ट्रेट नहीं दिखाई देगा। तो ये AI का कमाल है पूरा का पूरा कि ये सारे फीचर तभी आपको देखने को मिलेंगे जब वो फोटोग्राफ में वो चीज़ें होंगी पहले से, तब जाके ये यहाँ पर एक्टिव होंगी। तो भैया ये तो हो गई हमारी सारी की सारी कहानी जादू से जुड़ी हुई, जो कि एक फ़ोटोग्राफ को हम इन्हेंस कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से। तो सैमसंग के जितने भी मोबाइल फ़ोन्स आते हैं लगभग सभी पे ये ऐप काम करनी चाहिए। आने वाले टाइम में जो ये फीचर्स मैंने आपको दिखाए हैं ये गैलरी में ही हमें देखने को मिलेंगे, और बहुत सारे फीचर्स तो ऑलरेडी गैलरी में हमें इनमें से सिमिलर फीचर्स देखने को मिल ही जाते हैं, और जिनको वो देखने को ना मिल रहे हैं वो ये एप्लीकेशन को यूज़ करके सारे के सारे फीचर्स का फ़ायदा उठा सकता है। तो भैया अब यदि आप लोगों को कुछ सीखने को मिल गया हो और आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे ज़रूर से ज़रूर दबा देना, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल मैं आप लोग से आज्ञा लेना चाहता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।